In this video, we will learn how to make SRS और CS619। उसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो ये पेड प्रोजेक्ट्स वाले होते हैं, ये कहते हैं जी अगर आपकी एक भी असाइनमेंट इसमें से कोई गलती होती है ये तो आप प्रोजेक्ट से बाहर हैं, आपका सेमेस्टर ज़ाया है, आपका साल ज़ाया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कह रही हूँ कि घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो सीन होता है SRS का, इसमें आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। अगर लेट्स सपोज इसमें कोई मिस्टेक है भी तो इंस्ट्रक्टर कमेंट करके वो आपको फाइल LMS पे आ जाती है, फिर आपने उसको ठीक करके फाइनल डिलीवरेबल में रीसबमिट करवाना होता है। तो इसलिए टेंशन फ्री होके बनाएं। और आज हम इसको बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ AI, ताकि हम इसको ईज़िली एक्यूरेटली बना सकें। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ से फ़ाइल आपने अपनी जो आपकी प्रोजेक्ट फ़ाइल है जिसमें आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स मेंशन है, उसको आपने कॉपी कर लेना है और आपने चले जाना है क्रोम पे जाके आपने ChatGPT लॉगिन करना है। इसको आपने लॉगिन कर लेना है, क्योंकि अगर आप लॉगिन करते हैं तो इसके पास जो इसका पेड वाला वर्जन है वो थोड़े टाइम के लिए आपको फ्री ट्रायल के लिए मिल जाता है। तो हम लॉगिन कर लेते हैं इसे। चलो, अब हमने लॉगिन कर लिया तो हमारे पास इसका जो ChatGPT 4 है वो आ गया है। तो उस पर हमने क्या करना है कि Ctrl+V प्रेस करेंगे तो हमारी वो सारी डॉक्यूमेंट इसके पास आ गई है। अब लेट्स सपोज हम बात करने लगे हैं यहाँ पे यूज़ केस डायग्राम की। तो उसके लिए आप क्या करें, एक न्यू टैब खोलें और उसमें सर्च करें यूज़ केस डायग्राम। इससे क्या होगा कि आपको ये बता देगा कि यूज़ केस डायग्राम बेसिकली होती कैसी है, दिखती कैसी है। इसमें आप ये देख लें। लेट्स सपोज हम ये पहले ही खोलते हैं। तो यूज़ केस डायग्राम में हमारे पास क्या होता है कि एक्टर्स होते हैं। एक्टर्स वो होते हैं जिन पे कोई फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है, और उसके अलावा ये हमारे पास जो ओवल शेप होता है इसमें हमने फंक्शंस लिखने होते हैं। तो यहाँ पे जाके ChatGPT से कहूँगी आई हैव टू मेक यूज़ केस डायग्राम फॉर प्रोजेक्ट, आइडेंटिफाई all the actors use cases and their relation। फ्रॉम दिस फाइल। ये क्या करेगा कि आपको इस फाइल में से जो भी आपके अपने यूज़ केसेस बनाने हैं, आपके जो एक्टर्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको सेपरेट सेपरेट में दे देगा। लेट्स सी, जैसे ये बता रहा है जी ये आपका था, इसमें आपके पास एक्टर जो है कस्टमर, यूज़र और एडमिन है। उसके अलावा ये आपके पास जो यूज़र है उसने ये काम करने हैं और जो एडमिन है उसने ये काम करने हैं, और उनके रिलेशनशिप्स वगैरह उसमें आगे बताए हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट विजियो नहीं है, इस तरह का कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आपने सिंपली यहाँ पे जाके Draw.io पे चले जाएंगे। आयो जो है ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसे आप अपनी डायग्राम्स बना सकते हैं। तो आपको अपने सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विजियो इस तरह डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है कि एक दफ़ा डाउनलोड करने में आपका इतना टाइम लगे और ऊपर से आपका सिस्टम पे भी लोड पड़े। तो यहाँ पे वो सबसे पहले पूछता है कि आपने जो डायग्राम्स हैं वो सेव कहाँ करनी है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने अपनी डिवाइस में करनी है, और कोई एग्जिस्टिंग नहीं ओपन करनी, क्रिएट न्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने अपने डायग्राम का नाम लिख देना है, लाइक मैं यूज़ केस फॉर ऑनलाइन शॉप। ये फ़ाइल मैं क्रिएट कर देती हूँ। यहाँ पे आ जाता है कि आपने किस तरह की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करनी है। तो हमें PNG में चाहिए ताकि हम उसको वहाँ पे अपने SRS में लगा सकें। बस क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वो पूछेंगे जी आपने सेव कहाँ करनी है। तो मैं ये सारा डाटा सेव कर रही हूँ यहाँ पे स्टूडेंट्स डाटा में CS619 में, और ऑनलाइन ज्योग्री के अंदर यहाँ पे हम इसको सेव कर देते हैं। चलें, ये हमारे पास आ गया। सबसे पहले हमने जो देखी थी यूज़ केस डायग्राम, उसमें हमने देखा था कि इस तरह का एक
हमारे पास बॉक्स होता है जिसके अंदर हमने इसको बनाना होता है। बेसिकली वो रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर नहीं होता, लेकिन चलें इसी से गुजारा कर देते हैं, रेक्टेंगल ही लगा देते हैं। इसको डिलीट का बटन प्रेस किया और इसको ख़त्म कर दिया। रेक्टेंगल ले लिया, इसको हम करेंगे अपने हिसाब से बड़ा, जितना एक हमें चाहिए यहाँ। तो इसने हमें कहा था कि आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने रेक्टेंगल ले लिया, यहाँ पे ऊपर टेक्स्ट ऐड कर देना है आपने। हमने यहाँ टेक्स्ट लिखा और किस तरह का टेक्स्ट है, इस तरह का सिंपल टेक्स्ट ही लेना है। हम इसको यहाँ ला के छोड़ देंगे और इसको अब हम डबल क्लिक करके तो चेंज कर लेंगे। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ऑनलाइन शॉप। इसको इस तरह करके एक लाइन में एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद अब हमें यहाँ पे चाहिए एक्टर्स, तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं एक्टर। ये हमारे पास एक्टर आ गए। इस तरह का हम एक एक्टर इस तरफ ले लेंगे और इस पर नाम लिख देते हैं यूज़र। बस आपने कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट टाइप करना लग जाना है तो वो यूज़र लिखा जाएगा। एक और एक्टर ले लेते हैं इस तरफ और इसका नाम हम लेने लगे हैं एडमिन। ठीक है, हमारे पास दोनों हो गए। उसके बाद यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि यूज़र ने क्या करना है, रजिस्टर अकाउंट करना है सबसे पहले। तो हम इसको करेंगे कॉपी, यहाँ पे जाएंगे और अपने यूज़ केसेस जो है हमने इस एलिप्स में लिखने होते हैं। यहाँ पे जाके इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इसके अंदर क्लिक करेंगे और कंट्रोल वी कर देंगे। जो हमने वहाँ से कॉपी किया था वो आ जाए, और साथ में मेरा वी भी आ गया है। चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करेंगे। नहीं, मुझे कोई बुक मार्क नहीं चाहिए है। कंट्रोल एस साथ साथ आपने प्रेस करते रहना है ताकि आपकी जितनी सी डायग्राम बनी है वो ज़ाया ना हो। इन केस आपकी लाइट चार्जिंग खत्म होती है या नेट आपका नहीं सही होता तो। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसको कंट्रोल डी करेंगे, ये कॉपी हो जाएगी। इसको मैं एक काम करती हूँ, इसमें से ये ख़त्म कर लेती हूँ और अब इसको कंट्रोल डी करते हैं। इसको कंट्रोल डी, क्योंकि हमें काफ़ी सारे यूज़ केसेस चाहिए तो उसके लिए हम इसको बार बार कंट्रोल डी करके रख लेते हैं। इसके अंदर हम अपने सारे यूज़ केसेस ऐड कर देंगे। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इसी तरह इसके यूज़ केसेस जो हैं अपने यहाँ से कॉपी करके लिखते जाने हैं। और लेट्स सपोज ये रजिस्टर अकाउंट जो था ये यूज़र का था, तो उसके लिए हमने ये यूज़र के साथ इसको यहाँ एरो से अटैच कर देना है। ये एरो यहाँ आ गया, इसको हम कंट्रोल जी प्रेस करके, अगर आपको कुछ गलती आपसे हो गई तो आप उसको वापस कर सकते हैं। इस तरह का जब आपके पास आ जाएगा सिंबल, मतलब हम इसको मूव कर सकते हैं। और इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे इसको इधर एक्टर से स्टार्ट करेंगे और इसको इस तरह करके बड़ा कर लेंगे कि ये इसके साथ कनेक्ट हो जाए, इस तरह। ठीक है, इसी तरह अगर हम एडमिन का लें तो हमारे पास यहाँ पे था एडमिन, क्या हो रहा है, लॉगिन हो रहा है हमारे पास। तो हम क्या करते हैं, एक यूज़ केस थोड़ा सा इधर करके इसमें लॉगिन लिख देते हैं। लॉगिन के एडमिन और यूज़र दोनों लॉगिन हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको थोड़ा दरमियान में करके इसी तरह एरो लेके इसको दोनों के साथ कनेक्ट कर देंगे। मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया था ताकि ये कॉपी हो जाए, एक डुप्लीकेट आ जाए। और इसको अब यहाँ से मैं लॉगिन के साथ अटैच कर दूँगी। ठीक है, इस तरह ये लॉगिन से अटैच हो गया। इसी तरह एक और लेके इसको यहाँ से इसको भी लॉगिन से अटैच करना है हमने, तो ये एडमिन भी लॉगिन हो। तो इस तरह करके हमने अपने सारे यूज़ केसेस डाल लेने हैं। मैं वीडियो को पॉज करके, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, पॉज करके तो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इतने का आपने ऐड कर लिए हैं। अगर यहाँ पे आपको और इसको बड़ा करना है तो इस तरह ड्रैग करके आप इसको बड़ा कर सकते हैं, जहाँ तक मर्ज़ी ले जाए, जितनी ज़्यादा इसमें आप ऐड करना चाहें। तो इसी तरह
यहाँ पे अब हमारे पास था ऐड आइटम और रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट। इस तरह करके हम इसको ऐड और रिमूव आइटम फ्रॉम कार्ट, इस तरह करके इसको आप कंसाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरह आपने ये सारी बना लेनी है। और इसके बाद ये जो आपके एरोज़ हैं इनको कंट्रोल डी करके, जैसे लेट्स सपोज ये एरो, इसको मैं कंट्रोल डी करूँगी और ये हमारे पास डुप्लीकेट हो गया है। इसको यहाँ से खींच के बस थोड़ा सा ऐसे सीधा कर देते हैं, इसके साथ अटैच कर देते हैं। फिर कंट्रोल डी करेंगे, इसके हेड को पकड़ के यहाँ पे थोड़ा ड्रैग कर देंगे। फिर से कंट्रोल डी कर लेते हैं और इसके हेड को भी थोड़ा सा यहाँ से पकड़ के यहाँ इसके साथ ड्रैग कर देते हैं। अभी थोड़ा सा इधर हो जाए, सारे अंदर एक दूसरे के। फिर कंट्रोल डी, इस तरह करके आपने सारे अटैच कर लेने हैं। ये कहाँ चला गया, नीचे आ जाओ, यहाँ इसके साथ एंड वंस मोर यहाँ, ठीक है। उसके बाद ये बॉक्स हमारा ज़रा एक्स्ट्रा हो गया, तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। सेम ऐसे ही एडमिन के लिए कर लेंगे। एडमिन में अगर आप देखें तो उसने दिया हुआ था यहाँ पे चैट जीटीपी ने कि ऐड आइटम, अपडेट आइटम, डिलीट आइटम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट्स। तो उसको ज़रा शॉर्ट फॉर्म में मैंने इस तरह ऐड, अपडेट, डिलीट कैटेगरी, ऐड, अपडेट, डिलीट सब कैटेगरी एंड प्रोडक्ट, मैनेज यूज़र, मैनेज ऑर्डर, इस तरह करके मैंने उसको थोड़ा कंसाइज कर दिया। देखिए ये मैनेज यूज़र में आगे 2 पॉइंट और भी दिए हुए थे, लेकिन मैंने ये मेन पॉइंट ही ले लिया है। मैनेज ऑर्डर था, इसमें भी मेन पॉइंट ले लिया और ये लास्ट वाला पॉइंट कॉपी करके हमने वहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारी फाइल कंप्लीट है। ये जो आपका इसका नाम था, इसको आप थोड़ा सा अगर स्टाइल में जाके बोल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं इसमें। और ऑप्शन थोड़ा बड़ा करने का ऑप्शन भी है। यहाँ पे 12 आ रहा है, इसको हम लेट्स सपोज 15 कर दें, 125 नहीं 15 px तक इसका टेक्स्ट ज़रा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी यूज़ केस डायग्राम रेडी है। इसको आपने यहाँ पे कंट्रोल एस करना है और जाके देखेंगे ये आपके पास सेव हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने इसको किया था डी में, और डी में मेरा था स्टूडेंट डाटा 619 में ज्वेलरी शॉप में। ये जो मेरी ये एक्सपोर्ट हो चुकी है पीएनजी, इसको मैं यहाँ से खोल के देख लेते हैं। तो ये मेरे पास ऐसे आ रही है, और ऐसे मेरे पास इसलिए शो हो रही है कि मैंने डार्क मोड। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे जाके आपने इसको कॉपी कर लेना है और अपनी जो वर्ड फाइल आप इसकी बना रहे हैं, एक फाइल लेके, तो इसमें जाके पेस्ट कर लें। ये आपकी जो यहाँ पे इस वक्त वर्ड में भी मैं डार्क मोड यूज़ कर रही हूँ, तो इसलिए ऐसे आ रहा है। आप इसका जो ऐप्स का मोड है वो आप देख लीजिएगा। चलें, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी जो इसकी सारी डिटेल है, बाकी डायग्राम्स हैं, वो मैं साथ साथ बताती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियोस बनाऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए कि बाकी जो डायग्राम्स हैं और जो इसका बाकी काम रहता है वो वीडियोज़ आ गई हैं। आप लोग बना लीजिए। और मेरा इरादा बन रहा है कि मैं कोड की भी इसी तरह वीडियोस बना के तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, ताकि आप अपना कोड खुद से कर सकें। Thank you so much. That's all for today.